नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने रीजनिंग की जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें मैंने पहला चैप्टर आकृति संख्या ज्ञात करना स्टार्ट किया हुआ था। इस पे हमने इससे पहले भी 2 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर उन दोनों वीडियो को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन पिछले दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी समझ हो जाएगी कि त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं या फिर आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आज जो हमने ये आकृति संख्या के ऊपर जो तीसरा वीडियो बनाया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसमें जितने विविध टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर आजकल के ऑनलाइन एग्जामों में ये ट्रेंड कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हमने उनके सीधे सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन जो उसको हमने लिए हुए हैं और इसके तरीके को अगर आप सीख जाते हैं तो आप देखते ही कुछ ही सेकंड में क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चन के ऊपर पहले फोकस करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने ये पहला चित्र बनाया हुआ है, ऐसा जब भी चित्र बनाएगा तो इसमें क्वेश्चन का उसका ट्रेंड ये होगा कि ये पूछेगा कि अगर घन कोई क्यूब अगर है उसको अगर वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो पूछेगा बताइए कि इसमें अगर वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी है। तो अगर कभी भी ऐसा पूछे कितने घनों की इसमें संख्या होगी टोटल, तो आपको इसमें बस करना ये होगा कि जो भी चित्र दिया हुआ है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कितने घन होंगे, तो फॉर्मूला होता है n की पावर 3। n मतलब जो नंबर, वो नंबर ये है कि इसमें जितनी भी ऐसे डब्बे बने होंगे तो जो उसमें अधिकतम संख्या होगी उसको n के स्थान पे आप रख देंगे बस। तो जैसे ये चित्र दिया है तो आप देखिए 1 2 3 और 4, इधर से काउंट करेंगे तो यही है। या आमतौर पे जब भी वर्ग दिया गया उसमें पूछेगा बताइए टोटल घन कितने हैं, तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या है n की पावर 3। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, n की जगह पे क्या लिख देंगे 4 की पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे ऐसे, तो ये आपका हो गया 16 चौके 64। कह सकते हैं कि इसमें टोटल कितने घन है, तो कहेंगे 64 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप ध्यान रखिएगा n की पावर 3 होता है और ऐसे आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इस पर मैं एक आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, फिर इसके मैंने अलग अलग टाइप लिए हैं, आप इसको समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर ये टाइप देखिए, जैसे आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया और आपसे ये कह दिया कि बताइए अगर ईंट, ऐसे जो ईंट ये भी घन के आकार हो सकते हैं, अगर ऐसे ईंट को अगर सीढ़ी नुमा बना दिया जाए, तो अगर ऐसी ईंटों को अगर सीढ़ी नुमा बना दिया जाए तो बताइए इसमें टोटल कितनी ईंटें हैं। इसको बताने का बस तरीका क्या होता है दोस्तों कि इसको बस ऐसे करते हैं, आप ऊपर से काउंट करना शुरू करिए और जितनी ईंटें हैं उसका स्क्वायर करके और अंत में क्या करिए जोड़ दीजिए। जैसे ऊपर देखेंगे तो पहले क्या है 1, इसमें कितने देखिए 1 था तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे क्या 1 और ये क्या है 2, तो इसको कहेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे फिर 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर लास्ट वाले में देखेंगे ये मान लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसको कर देंगे 4 का स्क्वायर और जितना भी है इन सबको स्क्वायर करेंगे और इसको लास्ट में आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये हो गया 1 4 9 और ये हो गया आपका 16। अब इसको काउंट करके टोटल ऐड कर देंगे हम लोग, तो 16 9 25 हो गया, अब 4 29 और 1 30। तो कह देंगे इसमें टोटल ईंटों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 30। कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा ऐसे क्रमिक ढंग से संख्या नीचे बढ़ती जाती है। आपको बस करना क्या होगा कि ऊपर से शुरू करिएगा और उसको स्क्वायर करते चले जाइएगा और लास्ट में सम उसको क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। ऐसी एक आते इस पे, देखिए ये आकृति बनाना ही बहुत टफ है, इसलिए मैंने पहले इसको बनाया हुआ है कि आप इसको देखिए। अगर इसमें बोल देगा कि बताइए इसमें टोटल कितने घन हैं, ऐसे कभी भी देखा तो अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो आप ऐसे समझेंगे। देखिए देखेंगे तो जैसे ये टोटल बॉक्स को अरेंज किया गया है तो नीचे 3 बॉक्स, इनके ऊपर जो 2 बॉक्स रखे तो उनके पीछे भी 2 बॉक्स होंगे तभी वो मैनेज है। फिर लास्ट वाले के लिए नीचे से बॉक्स होंगे तब वो जाके अरेंज है। तो ऐसा कभी भी है और आपको चाहिए सिंपल कि एकदम तुरंत हम इसको हल कर लें। तो इसको करने का तरीका देखिए क्या है, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, घन गुणे मंजिल। जैसे मकान होते हैं 2 मंजिल के, 3 मंजिल के, 4 मंजिल के, तो वही तरीका है ये। आप इसको ऐसे करेंगे, सबसे ऊपर वाले में देखेंगे तो कितने घन है, ऊपर 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1। ये कौन सी मंजिल है तो आप नोट कर लेंगे। देखिए नीचे से अगर आप काउंट करेंगे तो ये पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है और ये क्या है तीसरी मंजिल है। यहाँ पे ये 1 मंजिल हुआ, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, तो 1 घन है किस मंजिल पे, तीसरे पे।
तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये जब आएंगे दूसरे पे तो यहाँ पे 2 मंजिल है, लेकिन कितने घन हैं, तो यहाँ पे कितने हैं ये लिख लेंगे। तो 2 घन हैं कितनी मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे। फिर यहाँ पे कितने घन है नीचे, 3, और ये किस मंजिल पे, पहले की दूसरे की तीसरे, तो ये कहेंगे पहले मंजिल पे, क्योंकि नीचे वाला पहली मंजिल, ऊपर वाला दूसरी मंजिल, इसके ऊपर तीसरी मंजिल। तो तीसरी मंजिल पे 1 घन, दूसरी मंजिल पे 2 घन, और पहले मंजिल पे कितने, 3। अब इसको क्या करिए, मल्टीपल कर दीजिए आप। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 3। टोटल ऐड कर देंगे लास्ट में, 4 3 7 3 10। तो कह देंगे इसमें टोटल कितने घन है, तो आप कहेंगे 10 घन है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है आप ये भी समझ पाए होंगे। देखिए तरीका क्लियर रखिएगा। इसको पहले मंजिल बोलेंगे, पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। थर्ड पे कितना है, थर्ड मंजिल पे 1, सेकंड मंजिल पे 2, फिर फर्स्ट फ्लोर पे कौन से हैं, 3। गुणा करेंगे और उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे करेंगे तो आपको इस टाइप का कोई भी चित्र दिया होगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ईंट वाला जो मैंने आपको बताया ये मेथड, फिर पहला ये था। अब इसके बाद हम लोग अगले पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि एक देता है आपको स्टार वाला क्वेश्चन कि अगर ऐसे स्टार बनाया गया है तो आप बताइए कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं या कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसको, और इसको थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टार। बताइए इसमें, इस स्टार में कितने ट्रायंगल हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर करना हो आपको तो आप ऐसे करेंगे। ऐसे अगर स्टार बनाया होगा तो आमतौर पे होता है कि देखिए एक ट्रायंगल ये है और एक उल्टा ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल इसमें बने हुए हैं, लेकिन कितने स्टार है तो बस नंबरिंग कर लीजिए, कहीं से नंबरिंग। देखिए मानिए पहला ट्रायंगल छोटा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये रहा 5वां और ये रहा 6ठा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि नहीं इसमें 6 ट्रायंगल तो दिख रहे हैं आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने ट्रायंगल, एकदम क्वेश्चन ऐसे ही हूबहू पूछा जाता है। तो एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो देखिए एक ये रहा सबके मिलने से, और एक रहा ये उल्टा, ये अपोजिट 2, यानी टोटल कितने हो गए, 8। समझ पाए होंगे आप लोग इसको। एक कभी भी ऐसे स्टार बनाए, एक स्टार में ऐसे जैसे 2 ट्रायंगल, एक सीधा है और एक उसका अपोजिट है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए एक ये एक स्टार का एक अलग टाइप है। इसका एक मेथड होता है, और मेथड आप एकदम ध्यान रखेंगे दिमाग में, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे बस आपको करना क्या होता है, बस ऐसे ही पहले नंबरिंग कर देंगे। देखिए ये इससे अलग है, उस टाइप का ट्रायंगल नहीं है। ऐसा कभी भी बनाएंगे तो आप एक क्रम से लिख दिए 1 2 3 4 5, और आपको बताना है टोटल कितने ट्रायंगल है। तो इसका होता है कि जितना भी नंबर दिया हुआ है, बस जितना भी नंबर दिया हुआ हो टोटल मैक्सिमम नंबर, उसका आप डबल कर देंगे तो आपको टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 5, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया, 10। 10 कैसे आता है, देखिए 5 तो आप सीधा सीधा देख रहे होंगे। यहाँ से क्या करिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ से लेंगे 1 से, तो एक ये बनेगा 6 हो जाएगा। फिर 2 वाले से शुरू करेंगे तो ऐसे आएंगे, ये बनेगा। 3 वाले से शुरू करेंगे तो ऐसे लाएंगे आप, ये बना सकते हैं। 4 वाले से शुरू करेंगे तो फिर ऐसे जाएंगे आप, ये बना सकते हैं। 5 वाले से जाएंगे तो ये वाला लेके बना सकते हैं। तो देखेंगे हर एक से एक बार और बनेंगे। तो 5 सीधा सीधा और 5 ज्वाइन करने पे, तो इसलिए आपके 5 और +5 कितने आएंगे, 10। इसलिए मैंने कहा आप वहाँ पे इतना टाइम न लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट का ही है। आप सीधा सीधा जितना अधिकतम है वो लीजिए, उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, आपको सीधे आ जाएगा कि इसमें टोटल कितना है। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। देखिए विविध वाले में मैंने ये आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताए। एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इधर के कई एग्जामों में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है जो पेपरों में पूछे जा रहे हैं। अब इसको आप लोग अपने से बताएंगे, क्योंकि इस टाइप का मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। देखिए हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। अब आपको बताने कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, इसको आप सॉल्व करें। इसमें आपको बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चूँकि पहले मैं एक टाइप पढ़ा चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, उन सबको अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अगर इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें पहले
एक तो हमारा ये ऐसे वर्ग सा बना हुआ है ये, और इस वर्ग में ऐसे दो विकर्ण जैसे ऐसे मिले हुए, यानी यहाँ से सेंटर से। मैंने बताया था एक नियम कि अगर केंद्र से होके रेखाएं जाती हैं तो उनको काउंट करते हैं और उसका 2 गुना कर देते हैं। ये कितना हुआ, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 2, कितने इसमें त्रिभुज बनेंगे 8, जो कि आपको पहले भी पता है। इसके बाद ऐसा ही एक चित्र ये है, इसमें भी ऐसे बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4 × 2, कितने हो जाएंगे 8। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। कितने ट्रायंगल हैं सीधे, देखिए ये, तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, 1 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक 3 यहाँ पे हो गया। इसके बाद इसको देखिए, ये ट्रायंगल वाले नियम से एक बेस पे ये साइड से आके दोनों अगर मिले तो 1 2, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद फिर इसको देखेंगे लास्ट में, इसको जोड़ेंगे आप तो एक ही है और एक ही है, 1 2 और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3। तो 8 8 3 3 3 आप ऐसे नोट कर सकते हैं, इतना हुआ। लेकिन इसके बाद चूंकि ये फिगर इससे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो यहाँ जुड़ने के चलते देखिए कौन सा ट्रायंगल एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त त्रिभुज है उसी पे आपको फोकस करना है। देखिए मैंने चित्र थोड़ा ऐसे बना, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, एक, फिर उसके बाद एक त्रिभुज ये बनेगा आपका, ये हो गया आपका 2, फिर एक त्रिभुज बनेगा ये 3, और एक ये बनेगा आपका कंप्लीट, ये हुआ आपका एक 4। तो हम कुल मिला के लिख सकते हैं इसको फाइनली। देखिए 8 + 8 इन दोनों के, इन तीनों में क्या हुआ 3 + 3 + 3, और एक्स्ट्रा एक एक बने 1 2 3 और 1 4। इन सब का हम सम कर देंगे, यानी सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 हुए, 16 4 20, 20 और 9 कितने हो गए 29। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 29, तो इसमें 29 त्रिभुज बने हुए हैं। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। मैंने कोशिश किया है कि इस तीसरे वीडियो में सारे क्वेश्चन ऐसे हों जो कुछ नए भी हों, कुछ ट्रिकी भी हों, और एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आगे आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी, आप समझ जाएंगे। अब इसमें हम लोग कुछ नए और क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये विविध की जो सीरीज चल रही है इसके एक नए टाइप पे हम लोग आते हैं जो इसका सबसे यूनिक टाइप है। इस टाइप का नाम है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि समांतर रेखाओं के युग्म इसमें कितने हैं, यानी पेयर कितने हैं, या फिर उसमें पूछ देगा कि इन समांतर युग्मों में आयतों की संख्या बताइए कितनी है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं और उनके युग्म कैसे बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक ऐसी रेखा खींच दी, इस रेखा का नाम मान लीजिए मैंने ए रख दिया, और एक रेखा मैंने ये खींच दिया बी। तो आप कह सकते हैं, देखिए जैसे ये ऐसे वर्टिकल मतलब लंबवत ऐसे 2 रेखाएं खींची गई हैं, तो आप कहेंगे कि ये 2 रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और दोनों कितने युग्म बना रहे हैं, एक युग्म, यानी एक पेयर बना रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए बी क्या है, एक युग्म है। यानी अगर 2 रेखाएं हैं तो कितने युग्म बनाते हैं, एक। तो कह सकते हैं कि जितनी रेखाएं होती हैं उससे एक युग्म क्या होता है, कम। यानी 2 रेखाएं तो युग्म कितने हैं, एक। अब इसी में मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे रेखा खींच देता हूँ, ये पी रहा और ये रहा क्यू, तो कहेंगे ये भी एक युग्म बना रहे हैं। पी क्यू क्या है, एक युग्म है, यानी एक पेयर है समानांतर रेखाओं का, ये पैरेलल है। तो ऐसे है तो भी समानांतर है, अगर एक बराबर ऐसे दूरी है तो भी समानांतर है। लेकिन क्या अगर मान लीजिए हम ऐसे खींच दें, ये रहा पी और ये रहा क्यू, तो क्या इसे आप समानांतर कहेंगे, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि समानांतर का मतलब ही कि एक समान दूरी पे उसके साथ वो भी रेखा हो, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये समानांतर रेखा नहीं है, तो हम इसे इसमें युग्म नहीं बन पाएगा। तो आप ऐसे समझिए, एक ऐसे बन सकता है और एक इस तरीके से बन सकता है। अब मान लीजिए मैंने ऐसे 3 लाइनें खींच दी और आपसे मैंने पूछा कि बताइए इसमें टोटल कितने समानांतर रेखाओं के युग्म हैं। तो इसमें देखेंगे कितने सेगमेंट, एक तो ये हो रहा है समांतर, एक दूसरा ये हो रहा है, और एक बार तीनों को लेके करेंगे तो एक इस किनारे ये और एक किनारे ये, तो टोटल कितने युग्म बन रहे हैं, 3। यानी इसमें 3 सेगमेंट बन रहे हैं, समझिएगा। तो अगर 3 रेखा है, मान लीजिए ए रेखा है, बी रेखा है और ये सी, तो ए बी एक समानांतर हो गया, एक युग्म।
BC एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक AC हो गया, तो 3 युग्म इसमें हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या इसको करने का एक तरीका हमें ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे 1 लिख दिया, ये 2, और दोनों को जोड़े तो कितने हो गए 3। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें 3 युग्म है। मान लीजिए एक रेखा आप यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, ऐसे ये D हो गया, ये हो गया मान लीजिए E, और पूछा कि बताइए इसमें टोटल कितने समानांतर रेखाओं के युग्म या पेयर हैं। तो आप कहेंगे सीधा 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं हैं, तो इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं बीच में 1 2 3 और 4। ध्यान रखिएगा नियम क्या है कि जितनी रेखाएं होंगी, पहले टोटल रेखाओं को क्या करेंगे आप गिनेंगे, जितनी रेखाएं होंगी उसमें से एक कम कर देंगे, वो उसके क्या बनेंगे सेगमेंट बनेंगे। तो ये जो भी सेगमेंट आपका बनेगा तो इससे एक कम होगा और सबको एक क्रमिक ढंग से जोड़ देंगे, जैसे त्रिभुज वाले में नियम हमने बनाया था। अब कोई पूछेगा इसमें बताइए टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो आप कितनी बार कॉम्बिनेशन इसका बनाएंगे, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 1 + 2 जोड़ देंगे 4 3 7 2 9 1 10, कह देंगे इन समांतर रेखाओं के कितने युग्म बनेंगे, तो आप कह सकते हैं 10। आप समझ पाए होंगे, यानी जितनी रेखाएं होंगी उससे एक कम इसके सेगमेंट बनेंगे, और उन सभी नंबर्स को एक लाइन से अगर आप जोड़ देते हैं तो टोटल युग्मों की संख्या हम क्या करेंगे प्राप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये तो ट्रिक है, लेकिन अब इसी में कई लोग होते हैं जो ये समझना चाहते हैं कि नहीं आता कहाँ से है ये। तो ये बेसिकली जो नियम चल रहा है, मैथ्स का चैप्टर होता है क्रमचय संचय, वहीं से ये लिया गया। अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे अगर आपको फार्मूला पता होगा, जो लोग डिटेल जानते होंगे उनके लिए, तो एक फार्मूला होता है ऐसे NCR, उसमें फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड n - r फैक्टोरियल। ये उनके लिए जो उस मेथड को समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी होंगे उसको आप एक ही बार में हल कर सकते हैं बिना जोड़े। मान लीजिए n का मतलब नंबर, कितनी रेखाएं हैं, मान लीजिए कितनी रेखाएं थी 1 2 3 4 5, इसमें पूरा लिखेंगे 5 n। R का मतलब होता है यहाँ पे कितने का पेयर आपको लेना है, 2 2 का, तो लिख देंगे 5n2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 5 - 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल नीचे आपका ये आएगा 2, और फिर 5 में से 2 हो गया 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक हमने ला दिया। और इसको सॉल्व करेंगे 2 फैक्टोरियल 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल का मैच ही छोड़ देते हैं। तो देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 दूनी के 4, 2 बचे 10, टोटल कितने युग्म आए 10, और यहाँ भी हमारा कितना आया था 10। देखिए मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इस मेथड पे करें, लेकिन मेरे बताने का मकसद ये था कि अगर आप ये जानते हैं तो उसी से ये नियम निकल के आया है। इसलिए मैंने कहा मैं ट्रिकी और कॉन्सेप्ट दोनों समझाऊंगा आपको। यानी कभी भी ऐसी रेखाएं हो जितनी और 2 के बीच बताना हो तो फिर आप इस फॉर्मूले पर रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जिन्होंने फैक्टोरियल का मेथड समझते हैं ये उनके लिए, जो नहीं समझते उसके लिए कोई इशू नहीं है, आपको बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा नंबरिंग करके जोड़ सकते हैं। देखिए इसका हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए हमने ऐसे लाइनिंग खींच दी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अगर होंगे, मान लीजिए एक और ले लेते हैं 7 होंगे। अब एकदम सीधा समझिएगा, 7 ऐसे रेखाएं समानांतर खींची गई और आपको बताना है इसमें टोटल कितने पेयर हैं समानांतर रेखाओं के। तो अगर 7 हैं तो उसमें से एक कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 6 सेगमेंट, 1 2 3 4, और सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, जितना यहाँ पे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि इसमें टोटल इतने पेयर हैं। और जो लोग फैक्टोरियल पे करेंगे तो वो सीधा नंबर्स काउंट करेंगे कितनी लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7, उनके लिए 7C2। इस मेथड से हल कर देंगे और जो आएगा आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग आंसर इसका सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसमें अब क्या बताने वाला हूँ, इसका जो अंतिम एकदम टाइप है कि इन्हीं समानांतर रेखाओं से कैसे हम आयत पता कर सकते हैं। देखिए आयत अगर आपको पता करना हो, जैसे कि मान लीजिए हम इसी को ऐसे बना लेते हैं, इस चित्र को,
मान लीजिए हमने इसको ऐसे बना दिया। अब ऐसे बॉक्स बना के और आपसे क्वेश्चन ये कर दे, इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन देखिए, ऐसा चित्र बना दिया और उसने कहा कि इस दिए गए चतुर्भुज यानी जो ये आकृति है, इसमें ये बताइए कि कितने समानांतर रेखाओं के युग्म हैं। एक ये बताइए और एक ये पूछने की बताइए इसमें टोटल कितने आयत हैं, यानी कुल आयतों की संख्या। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो देखिए सबसे पहले हमें युग्म पता करना है। तो अब मैं जो नियम आपको पहले अभी बताया कुछ देर पहले, इसको समझिएगा। आयतों की संख्या एक हम पहले कॉलम के हिसाब से देख लेंगे, एक रो के हिसाब से देख लेंगे कि कितने इसमें हैं। तो अगर आप देखेंगे मानिए हम ऐसे कॉमन काउंट करें तो अब नंबरिंग कितना होगा इसमें, 1 2 3 और 4। तो क्या 1 2 3 4, अगर ये ऊपर वाली आकृति ऐसे नहीं होती जो बीच से इसको काट रही है, तो ये सीधे सीधे रेखाएं होती है ऐसे 1 2 3 4। समझ पा रहे होंगे? क्या इसको आप जोड़ सकते हैं? 4 3 7 2 9 1 10। तो कह देंगे 10 युग्म तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे हैं। समझ पा रहे हैं? और इसके बाद अब ये ऐसे जो लाइनिंग है इसको देखेंगे, जैसे ऐसे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, जो मैं समझा रहा था आपको पहले, ऐसे रेखाएं चाहे ऐसे हों, 1 2 3 इसको जोड़ सकते हैं, 3 2 5 1 6, या फिर इसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि आपको समझ आए। तो इन्हें भी अगर जोड़ना हो तो हम जोड़ सकते हैं 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यानी इस साइड से 6 हुआ और इस साइड से कितना हुआ 10। तो पूछा टोटल युग्म कितने हैं, टोटल युग्म यानी टोटल पेयर कितने हैं। तो आपका आंसर होगा, अगर टोटल युग्म पूछे तो बोल सकते हैं एक साइड से कितने हैं 10 और एक साइड से कितने हैं 6। टोटल कितने हो गए आपके युग्म 16, यानी युग्मों की संख्या कितनी हुई 16। समझिएगा दोस्तों, ये चित्र में युग्मों की संख्या सीधा सीधा 10 है और इस साइड से कितने हैं 6, टोटल 16 हो गए। लेकिन अगर यही आपसे बोल दे तो बताइए कुल आयत कितने हैं। तो आयत का नियम आपको पता होगा, मैंने अपने दूसरे वीडियो में फिगर काउंटिंग के सेकंड वीडियो जिसके पहले मैंने बनाया था उसको आप देखिएगा, वहाँ नियम यही था कि एक साइड की टोटल कर लेंगे सम, एक साइड से टोटल सम यानी जोड़ लेंगे और उसके बाद दोनों संख्याओं का क्या कर देते थे गुणा, उससे हमें आयतों की संख्या आ जाती थी। तो यानी होगा क्या 10 में गुणा कर देंगे किसका 6 का, क्या आ गया 60। तो ये आपका हो गया आयतों की संख्या कितनी हो गई 60 हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर समांतर रेखाएं दी गई हों, ये बराबर हों चाहे बराबर न हों, उनको आप जोड़ के अलग अलग अगर जोड़ेंगे यानी दोनों का योग करेंगे, तो योग करने पे रो प्लस कॉलम का योग करेंगे तो क्या आएगा युग्म आएगा, और रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे योग करने के बाद, तो वो आपके क्या आएंगे आयत आएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये जो मेरा तीसरा वीडियो था आकृति संख्या को लेके, यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। और इसमें जितने विविध टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने अपनी तरीके से ईमानदारी से पूरा प्रयास किया है कि आपको समझा पाऊँ। आपको बस इतना ही करना है कि 3 सीरीज में मैंने इस वीडियो को बनाया है, आप उसको देखें, खुद से एक बार उसका प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं उसको करें। आपसे किसी भी एग्ज़ाम में कोई लेवल का एग्ज़ाम हो, आपसे कोई गलती नहीं होगी इसमें। और लास्ट में आपसे यही हम उम्मीद करते हैं हर बार की तरह कि आप हमारे करियर पॉइंट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे से, इसके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे, और हमारे इस चैनल को शेयर करें जितना हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।